भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यह फैसला तब हुआ है जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर के गेहूं सप्लाई जो है वो प्रभावित हुई है, बहुत ज्यादा बाधित हुई है। इस बीच गेहूं निर्यात रोकने पर भारत सरकार के फैसले की G7 देशों के समूह ने आलोचना की है, लेकिन भारत के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी था। अब बताते हैं कि आखिर G7 देशों के मंत्रियों ने क्या कहा है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने कहा है कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा। हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के चलते गेहूं के निर्यात की बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातक हैं। वहीं यूक्रेन और रूस से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद भारत से गेहूं की मांग बढ़ गई है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसके पास 20 बिलियन टन गेहूं है, लेकिन उसका व्यापार रूस युद्ध की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। केम ओजडेमिर ने कहा है कि इस मुद्दे को अगले महीने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उठाया जाएगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि निर्यात पर प्रतिबंध बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को प्रभावित करेगा, जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। हम ये भी अनुशंसा करते हैं कि इस मुद्दे पर G7 बैठक में एक ठोस कदम या ठोस निर्णय लिया जाए, जिसमें भारत को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो उन देशों को निर्यात की अनुमति देगा जो अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति का अनुरोध करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट का दावा है कि भारत में गेहूं की कीमतें कुछ बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। बढ़ते ईंधन और परिवहन लागत ने भारत में गेहूं की कीमतों को और बढ़ा दिया है और इससे आने वाले वक्त में स्थिति और खराब हो सकती है। आपको बता दें कि भारत ने मार्च यानी पिछले वित्तीय वर्ष में 70 लाख टन गेहूं निर्यात किया था, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 250 गुना अधिक है। वहीं अप्रैल में देश ने 14 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। अब भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट को अब प्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाल दिया है, यानी अब भारत जो है गेहूं किसी और देश को नहीं देगा। इधर गेहूं के निर्यात पर रोक के बाद केंद्र की ओर से कहा गया कि बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि 8 राज्यों में मुफ्त राशन में दिए जाने वाले गेहूं में अगले महीने से कटौती करने का फैसला सरकार ले चुकी है। अब ये सिर्फ गरीब परिवारों की चिंता मानकर अपने लिए ऑल इज वेल मान लेना ठीक नहीं है। हालात गंभीर है। समझना यह भी जरूरी है कि आखिर मुफ्त अनाज की योजना से गेहूं की कटौती की नौबत क्यों आई है। दरअसल होता यह है कि सरकार किसानों से MSP पर गेहूं खरीदकर उसी को मुफ्त अनाज की योजना में जनता तक पहुंचाती है। इस बार हुआ ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। दाम बढ़े तो सरकारी मंडी की जगह व्यापारियों ने किसानों का गेहूं ज्यादा खरीद लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले 30% तक गेहूं की सरकारी खरीद कम हो पाई है। आगे इसके और भी घटने की आशंका है। ब्रेड बिस्किट पर भी महंगाई के बादल मंडराने लगे हैं। गेहूं के इस खेल में समस्या और चिंता सबके लिए है, क्योंकि गेहूं से बनने वाले सामानों के भी दाम जो है वो आगे जाकर बढ़ सकते हैं।